हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष नेमा। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लेटर लिखना है और लेटर के बारे में आपको बता दें कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम रिश्तेदारी में लिखते हैं, सीधी बात, रिलेशन में लिखते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जिन्हें हम रिश्तेदारी में नहीं, हम कलेक्टर को लिखते हैं, सेक्रेटरी को लिखते हैं, मैनेजर को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, है ना, वही एप्लीकेशन भी कहलाते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मल लेटर आया है, क्या है जरा देखिए, एडिटर के लिए। क्वेश्चन है यू आर अभिषेक सक्सेना। सबसे पहले तो आप नहीं रहे, आप अभिषेक सक्सेना मानिए अपने आप को, नहीं तो क्या होता है कि अपन पूरा लिखते हैं पत्र और अंत में अपना नाम लिखाते हैं, है ना। तो चिट्ठी कहीं जा रही है, पता कहीं का डला है। तो यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर। आप अभिषेक सक्सेना है, आप रह रहे हैं, आपका पता है 54 DIG कॉलोनी इंदौर। राइट अ लेटर टू द एडिटर। अब ध्यान रखना, ये कलेक्टर को नहीं लिखना, नहीं तो लाउड स्पीकर आता है तो बच्चे कलेक्टर को लिखने लगते हैं कि लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन कलेक्टर को लिखना है। नहीं, किसे लिखना है हमें बताया गया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर यानी संपादक, ठीक, ऑफ अ न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के आप एडिटर को एक पत्र लिखिए, कंप्लेनिंग, आप उससे शिकायत करिए, बताइए उसको, अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर, जो अव्यवस्था, जो बाधा या क्या कहते हैं शोर उत्पन्न किया जा रहा है, किस कारण से, लाउड स्पीकर के द्वारा। कहाँ पर, इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी यानी मोहल्ला, मोहल्ले को कहते हैं इंग्लिश में लोकेलिटी। तो आपकी लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर के द्वारा जो अव्यवस्था उत्पन्न की जा रही है उस बारे में आपको लिखना है। किसको, एडिटर को बताना है कि भाई आप मुझे सहायता करिए। देखिए लेटर की विशेषता, लेटर की विशेषता में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो एड्रेस लिखेंगे जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में देखिए 54 DIG कॉलोनी और इंदौर, कॉलोनी के बाद कॉमा, इंदौर के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। एक बात, यानी पहली बात हमें लेटर में क्या लिखना पड़ता है, सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। दूसरी मुख्य बात होती है लेटर राइटिंग में कि हम उसमें डेट लिखें, और डेट डालने का तरीका याद रखिए। सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद हम महीने को शब्दों में लिखेंगे और सेंचुरी को फिर अंकों में लिख देंगे। आज 21 तारीख है तो 21 अक्टूबर 2021। तीसरे उसमें आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, ठीक है। और रिसीवर्स एड्रेस अब क्या है, आपको लिखना है पत्र किसको, एडिटर को। तो एडिटर को आप यहाँ पर रिसीविंग में लिखेंगे टू लगाएंगे, द एडिटर। टू क्यों लगता है, क्योंकि जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके पहले हम दा लगाते हैं, और जब किसी डेस्टिनेशन को लिखते हैं तो पहले टू लगाते हैं। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन के लिए होता है। यहाँ टू का अर्थ सेवा में और प्रति नहीं है, नहीं तो कुछ कहते हैं ये सेवा में लिखा है प्रति। डेस्टिनेशन क्या है, एडिटर, इसलिए डेस्टिनेशन के पहले क्या है, टू। एडिटर के पहले दा क्यों आया, क्योंकि एडिटर एक क्या है, पोस्ट, और पोस्ट के पहले दा आता है। तो टू द एडिटर। अब पेपर का नाम, पेपर का नाम इसमें दिया नहीं, अपन कोई भी लिख लो, राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, या जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया, या जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। और इंदौर लिख दिया आपने, चूंकि आप इंदौर में रह रहे हैं तो इंदौर के संपादक को लिख दीजिए। आप भोपाल भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, अबाउट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर। ये आपको प्रश्न में ही मिल रहा है, देखो, कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर, न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर। केवल आपको अबाउट लगाना है। किस बारे में लिख रहे हैं अपन, अव्यवस्था के बारे में, शोर के बारे में, बाधा के बारे में। काय की बाधा है, वो जो उत्पन्न की जा रही है लाउड स्पीकर के द्वारा। क्लियर। अब हम लिखेंगे सम्मानीय शब्द। तो आप रिस्पेक्टेड लिखते थे पहले, अब आप रिस्पेक्टेड थोड़ा रोक दो, नया शब्द सीखो। सम्मानीय को कहते हैं एस्टीम्ड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टीम्ड। तो एस्टीम्ड सर, ऑब्लिक करके मैडम भी लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एस्टीम्ड सर लिख दीजिए, एस्टीम्ड मैडम को एक लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। अब होता है आपके पत्र की शुरुआत। जब भी आप किसी पत्र की शुरुआत करें तो अब आई बैक टू से दैट को छोड़ दीजिए। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए, हम एक नया टैग इस्तेमाल करते हैं, ये स्टार्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टार्टर। जैसे अपन होटल वगैरह में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में, है ना, वहाँ पर वो कहते हैं स्टार्टर, मतलब खाना शुरू करने से पहले कुछ ले आए क्या,
तो वही स्टार्टर समझ लीजिए कि आपको एप्लीकेशन शुरू करना है, आपका खाना बाद में लगेगा, पहले स्टार्टर आने दो, सूप आने दो पहले, है ना, और जो भी वहाँ पर मिलते हैं स्टार्टर्स। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम स्टार्टर लिखेंगे विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट। विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट मतलब ऊपर लिखे विषय के संबंध में। विद रेफरेंस टू एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के संबंध में, और किस संबंध में, ऊपर लिखे विषय के संबंध में। इसको रट लीजिए डायलॉग, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्मल लेटर आप लिखें तो अब आई बैक टू से दैट ना लिखें, विद रेफरेंस टू अबव सब्जेक्ट लिखना चालू कर दो। कॉमा लगाइए, लिखिए आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर। मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा किसके बारे में, उस शोर या उस बाधा, उस अव्यवस्था के बारे में जो निर्मित की जा रही है, कॉज्ड यानी जो कारण बन रही है, किसके द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा। ये अपन को कहीं से नहीं लिखना, यहीं का यहीं उतार देना है। ये देखिए अबाउट से आपका जो सब्जेक्ट है, हमने आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन और फिर अबाउट से पूरा सब्जेक्ट एक बार फिर लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हम ये बताएं कि हम हैं कौन। तो अब हमने बताया कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का एक छात्र हूँ। एंड माई बोर्ड एग्जाम इज़ वेरी नियर, और मेरी बोर्ड परीक्षाएं क्या है, बिल्कुल पास में है। ठीक है। द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, परंतु नहीं सॉरी, द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी यानी मेरे मोहल्ले के लोग प्ले यानी बजाते हैं, लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र, थ्रू आउट द डे एंड नाइट। थ्रू आउट मतलब होता है कंटिन्यूस टाइम, थ्रू आउट द नाइट एंड डे यानी दिन और रात भर। ठीक, आपको भर शब्द लिखना है तो आप थ्रू आउट लगाइए, जैसे जिंदगी भर, थ्रू आउट द लाइफ। तो मैं कहना महीने भर, थ्रू आउट द मंथ। तो मैं कहना दिन भर, तो थ्रू आउट द डे। तो मैं कहना हफ्ते भर, तो थ्रू आउट द वीक। इस प्रकार थ्रू आउट मतलब समझ लीजिए भर। तो थ्रू आउट द डे एंड नाइट, दिन भर और रात भर लाउड स्पीकर बजाते हैं। तो इट क्रिएट्स न्यूसेंस, और ये उत्पन्न करता है बाधा, है ना। इट यानी ये, क्रिएट्स यानी उत्पन्न करता है, न्यूसेंस यानी बाधा, काय में, इन माई स्टडी यानी मेरी पढ़ाई में। क्लियर हो गया। ये तो अपन ने बात बता दी। अब उनसे अपन निवेदन करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू पब्लिश यानी प्रकाशित करने के लिए। अब एडिटर क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को प्रकाशित करेगा, ये प्रकाशित होकर अधिकारियों के पास जाएगी, अधिकारी एक्शन लेंगे। तो अपन करेंगे आई रिक्वेस्ट टू यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप अपने सम्मानीय अखबार में इस प्रॉब्लम को क्या करें, प्रकाशित करने की कृपा करें। ठीक, आई विल बी थैंकफुल टू यू, और ये टैग तो आई विल बी थैंकफुल टू यू, ये तो हर एप्लीकेशन में अपन को लगाना ही है स्टिकर के साथ। आ गया समझ में। जैसे पाव भाजी खाओ तो पाव में मक्खन लगता ही है, तब तो वो पाव बनता है, तो अपन को मक्खन लगाना है, और वो मक्खन क्या है, आई विल बी थैंकफुल टू यू, आई विल बी थैंकफुल टू यू। आ गया समझ में। तो ये वाला टैग अपन लगाएंगे, ये वाला स्टार्टर अपन लगाएंगे, तो आधी सी एप्लीकेशन तो अपनी तैयार ही होगी, है ना। बाकी बीच की बातें हमें थोड़ी सी बुनना पड़ेंगी, उन्हें बुन लीजिए, नेट कर लीजिए, और आप अपना आराम से इस लेटर को लिख सकते हैं। लेटर का अंत सब्सक्रिप्शन से करेंगे। इसे कहते हैं अपन सेंडर्स एड्रेस, इसे कहते हैं हम डेट, इसे कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस, और ये कहलाता है सब्जेक्ट, और ये कहलाता है सैल्यूटेशन। ये क्या कहलाता है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है नमस्कार, प्रणाम, जो भी हम सम्मान के शब्द लिखना चाहते हैं उनको कहते हैं। ये कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर। ये कहलाता है आपका जो लास्ट में हम निवेदन लिखते हैं, ये इसे कहते हैं कोर्टियस एंड, मतलब एक धन्यवाद पूर्ण हम एंड करेंगे एप्लीकेशन का। और इस चीज़ को कहते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। जब हम लोग पत्र जांचते हैं परीक्षाओं में तो इतनी ही चीज़ चेक करते हैं। पहले सेंडर्स एड्रेस चेक करते हैं, फिर डेट चेक करते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस चेक करते हैं, फिर सैल्यूटेशन चेक करते हैं, फिर बॉडी ऑफ द नोटिस चेक करते हैं। बॉडी ऑफ द नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस हमने ऐसे लिख दिया है शॉर्ट में, बॉडी ऑफ द नोटिस। और फिर हम चेक करते हैं कौन सा सब्सक्रिप्शन लिखा है कि नहीं। क्लियर है। और अगर ये 6 चीज़ें हैं आपके पत्र में तो आपको 4 में से 4 नंबर परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द लेटर। सो यू हैव टू राइट ऑल द 6 पॉइंट्स in your letter. You have to start with sender address and you have to end your letter with the subscription. Subscription में क्या लिखेंगे, yours, और faithfully लिख दीजिए, obediently लिख दीजिए, truly लिख दीजिए, sincerely लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सब चल जाएगा। ठीक। और याद रखिए कुछ लोग ये योर के बाद ऐसा हलंत लगा देते हैं एपिस्ट्रॉफी, ये बहुत गलत है।
योर एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन में कभी ये एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होता। आप पूर्ण रूप से योर्स ही लिखा करें। क्या लिखा करें? योर्स। इसमें कोई हलंत ऐसा ना लगाने की गलती ना करें, ठीक है। तो आप लिखेंगे योर्स, आप सिंसियरली लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ओबीडियंटली लिख सकते हैं, या फिर आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आप ट्रूली मत लिखिए, आप सिंसियरली लिखिए, ओबीडियंटली लिखिए, या फेथफुली लिखिए, सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये शब्द आपको बहुत अच्छे रहेंगे और आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, ठीक है। थैंक यू।